श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। श्री प्रयागराज महाराज की जय हो। गंगा मैया की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय संस्कृति की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तास्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुदगणीभ्यः मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायण समारंभां श्रीशुकाचार्य मध्यमाम् श्री शंकराचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। मन में यही बस चाह प्रभु नित नाम तुम्हारा उचारा करो। बैठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहन मूर्ति निहारा करो। भर के दृज पात्र में प्रेम कजल पद पंकजनाथ पखारा करूं। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु। नित आरती भव्य उतारा करो। सीता लखन समेत प्रभु रघुनंदन घन श्यामा। भरत पवन सुपरिपुदम बारंबार प्रणामा। अपने अपने घरन की सबका हो को भीरी। तुम ही पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। सियावर रामचंद्र के जय हो। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार भगवान श्री रामभद्र की ऐसी मनोकंपा से आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम आप ऐसे पवित्र पावन प्रांगण गंगा मैया की पावन गोद में एकत्र हुए हैं। आए उन्हीं के चरण कमल शरण में बैठ करके अपने मन व वाणी को पवित्र करने के लिए एक दो बार प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। इसके बाद जैसे गुरुदेव भगवान की कृपा होगी
कुछ वांग्मयी सेवा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग प्रेम से बोलिएगा। सोचना यह है कि माताएं थोड़ा इधर होकर के बैठे, उधर की लाइन छोड़ेगा। आप लोग इधर और आगे होकर के बैठे, पीछे से ना बैठना प्रारंभ करें, नहीं तो बार बार उठाना पड़ता है। आप सब और आगे हो जाइएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय प्रभु दीनदयाल हरे जय जय प्रभु दीनदयाल हरे जय प्रभु दीनदयाल हरे जय प्रभु दीनदयाल हरे जय राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे राम हरे घन श्याम हरे जय राम हरे घनश्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे राधा बल्लभ श्याम हरे जय राधा वल्लभ श्याम हरे जय राम लला जय जनक लली बोलो राम लला जय जनक लले राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लले जय लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण बली मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मोलन कंदन मंगल मूल निकंदन मंगल भवनाया मंगल हारी मंगल भवनाया मंगल हारे माधव सद सराथा अधीर बिहारी दीन दयाला पे दो संभारे रघुनाथ मामा संकट भारे नाथ सकल संप्रदाय
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए कल की कथा में हम सब संयुक्त रूप से चर्चा श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम बाल लीला का वर्णन चल रहा है। मानसकार गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। कि बाल चरिता हरे बहुविधि की बाल चरिता हरे बहुविध के बाल चरिता हरे बहुविधि की बाल चरिता हरे बहुविध के भगवान की बात लीला अनेक प्रकार से चल रही है। गुरुदेव वशिष्ठ चूड़ाकरण करने के लिए जा रहे हैं। चूड़ा करना किन गोरु जाई, चूड़ा करना किन गोरु जाई, विप्रन सहेता दक्षिणा पाई, बहु पाए चूड़ा करना किन प्रभु जाई, चूड़ा करना किन गोरु जाई, बहु पाए। चूड़ाकरण संस्कार होता है। मानो गुरुदेव वशिष्ठ जाकर के चूड़ा पहनाते हैं। वर्णन आता है कि चक्रवर्ती राजाओं के सिर पर चूड़ा चलाने की रीति नहीं पाई जाती है। सो संस्कार है। गुरुदेव वशिष्ठ जाकर के पहनाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जो गर्भ से लेकर के साल के अंतर्गत या तीसरे वर्ष में संपन्न कराया जाता है, सो गुरुदेव वशिष्ठ जाकर के संपन्न करा रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के द्वारा सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जा रही है। हमारे प्रभु अपने भाइयों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। बाल लीला जो मन क्रम वचन से परे है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भोजन करता बोल जय राजा, भोजन करता बोल जब राजा, नहीं आवत करके बाल समाजा, नहीं आवता करके बाला समाजा, भोजन करता बोल जब राजा, करता बोल जब राजा, आवता करके बाला समाजा। हमारा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ रामलला को बुला रहे हैं, लेकिन अरे ठुमुकी प्रभु चलही पराई, तुमके प्रभु चलहे पराये, ठुमुकी प्रभु चलही पराई,
के प्रभु चल हो पराये जमाने की सिवा अंतर पावा जमाने के सेवा अंतर पाए आता ही धरे जना हट धावा ताई धरे जाना हट धावा कौशल्या अम्बा रामलला को पकड़ने के लिए जा रही हैं, लेकिन महाराज जी भागते हैं कैसे? दोनों हाथ का अंगूठा उठा करके मां को दिखाते हैं ना, ठेठ भाषा में जिसे फू कहते हैं, दिखा करके भागते हैं, दौड़ करके पकड़ना चाहती हैं, लेकिन धूसूरी धोरी भरे तन आए दोसों धोरे हरे तानुआए भोपति भी हंसी गोद बैठाए भोपात बिहारे वो दबाए खाए भोपति भी हंसी गोद बैठाए भोपात बिहारे वो दबाए खाए छोटा बच्चा कितना भी धूल से दूषित हो, गंदा किया हो, सब कुछ किया हो, फिर भी माँ बाप बड़े हर्ष के साथ उसे उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं ना। भोजन करत चपल चिता इतव तयो सर पाई अरे भाज चले किलकत मुख दाधियो दन लपटाई। रामलला को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन रामलला उठ करके भागने लगते हैं। बड़ा सुंदर भाव किसी कवि ने लिखा है। आज राम जी कैसे भाग रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? अरे ठुमुकी चलई रामचंद्र बाजत पैदलिया मुखे चलत रामचंद्र बाजत पैदलिया मुखे चलत रामचंद्र बाजत पैदलिया मुखे चलत रामचंद्र बाजत पैदलिया पैदलिया हो बाजत पैदलिया बाजत पैदलिया माता इधर बैठ जाओ, इधर आइए। रामचंद्र बाजत पैदलिया मुखे चलई रामचंद्र बाजत पैदलिया धाय गिरत भूमि लरखराए खिलात धाय गिरत भूमि लरखराए खिलात धाय गिरत भूमि लरखराए खिलात धाय गिरत धाय उठे भाए माय गोदले हाय माय गोदले दशरथ की रतिया माय माय गोदले दशरथ की रतिया रामचंद्र बाजई पैदलिया मुखे चलई रामचंद्र बाजत पैदलिया बाजत पैदलिया हो बाजत पैदलिया बाजत पैदलिया हो बाजत पैदलिया रामचंद्र बाजत पैदलिया मुखे चलई रामचंद्र बाजत पैदलिया मुखे चल रामचंद्र बाजत पैदलिया अमवा मोदक रसाला जो भाव सो ले लाल मेवा मोदक
झुनिया और रुद्र पान कर जन झुन झुनिया मुखी चरण रामचंद्र बाजत मुख चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया मुख चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। रामलला दोनों अंगूठा उठा करके माताओं को दिखा करके भाग रहे हैं। कौशल्या अम्मा दौड़ करके रामलला को पकड़ करके ले करके आती हैं। उसी अवसर पर एक बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन आया कि एक दिन एका सलोकाया एक दिन एका सलोकाया के अधारे किसन जावा किसान एक दिन एका सलोकाया एक दिन एका सलोकाया के द्वारे किसन जावा के द्वारे किसान राम पानी में चलाई कहानी मोही कभी देवो मनाई वो सलूका कौन आया है? अरे शंकर बाबा ही आज मदारी का रूप पकड़ करके एक बंदर को नचाते हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे और रामलला की दृष्टि पड़ी। बंदर को देखा, लगे रोने। कहा मैया, कहा भैया क्या हुआ? कहा मैया मैं भी वही बंदर लूंगा। बंदर लेकर के क्या करोगे? अरे माँ मैं भी बंदर को नचाऊंगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। महाराज आज ये कई बार नहीं शंकर बाबा आए। शंकर बाबा तो इस बीच में कई बार आए। एक दिन तो महाराज जोगी का रूप पकड़ करके आते हैं ना, और रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। और रामलला भीतर में है, कौशल्या मैया की गोद में है, रामलला रो रहे हैं। इधर शंकर बाबा दरवाजे पर पहुंच करके डमरू बजा रहे हैं। राम जी के कानों में डमरू की आवाज आती है ना, राम जी लगे रोने। सभी राजघराना परेशान हो जाता है, लाला काहे रो रहे हैं। आज महाराज सब लोग आश्चर्य में पढ़ करके सोचने लगे लल्ला क्यों रो रहे हैं। एक ने कहा कि हो सकता है लाला को नजर लग गई हो, आज चलो कहीं नजर लेकर के धरा आए। जो ही बाहर निकलती है महाराज देखती है बाबा जी सामने दिखलाई पड़ते हैं। पूछती हैं बाबा क्या आपको नजर झाड़ना आता है? शंकर बाबा तो मौका ढूंढ रहे थे। कहा हाँ मैया, अरे मैं तो बड़ी अच्छी नजर उतारता हूँ। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। मैं तो बड़ी अच्छी नजर उतारता हूँ ना, लाओ ना। आज कौशल्या मैया अपनी गोद में लेकर के आती है ना रामलला को, तो शंकर बाबा ने कहा देखो मैया तुम्हारी गोद में लल्ला रहेगा तो इसकी नजर दूर होने वाली नहीं है। कहा फिर बाबा कैसे दूर होगी? थोड़ी देर के लिए मेरी गोद में दे दो, देखो अभी इनका नजर टोना जितना होगा सबका सब भाग जाएगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की। कौशल्या मैया ने उठा करके शंकर बाबा की गोद में दे दिया और शंकर बाबा महाराज नजर कैसे झाड़ रहे हैं? रामलला का हाथ पकड़ करके अपने मस्तक को सहलवा रहे हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान के। अब तो राम जी का रोना धोना सब बंद हो गया। शंकर बाबा राम जी को एकटक निहार रहे हैं और राम जी शंकर बाबा को देख रहे हैं। बोलिए भगवत्सल भगवान के। आज महाराज बंदर लेकर के दोबारा आए हुए हैं, बंदर नचा रहे हैं। रामलला लगे रोने, मैया मैं तो बंदर लूंगा। अरे भैया बंदर लेकर के क्या करोगे? मैया मैं भी बंदर नचाऊंगा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज जी अनेक प्रकार का बंदर मंगा करके दे रहे हैं
लेकिन एक भी बंदर पसंद नहीं आ रहा है। राम जी रो रहे हैं कि मैया मैं तो बंदर लूंगा, मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला, मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। ओ मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। ओ मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मचल पड़े कौशल्या नंदन, मचल पड़े कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे हो। चल पड़े कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे हो। दशरथ ने आज्ञा देकर बंदर बहुत मनाए, दशरथ ने आज्ञा दे बंदर बहुत मनाए। रोते राम लला को इनमें, रोते राम लला को इनमें, एक पसंद न आए। राम लला कोई न एक ना जाने किस बंदर हित बेहाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। ओ मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबे पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबे पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। दशरथ ने आज्ञा देकर बंदर बहुत मगाए। आप लोग अंदर आ जाइए। दशरथ ने आज्ञा देकर बंदर बहुत मगाए हो। आज्ञा देकर बंदर बहुत मगाए। रोते राम लला को एक पसंद न आए। रोते राम लला को ना जाने किस बंदर हित बेहाला, कौशल्या जी के लाला। ओ मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबे पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। ओ मैया मैं तो बंदर लूंगा, लंबे पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। भूप मगाई भूप मगाई देना कभी आगे। करके दे रहे हैं, लेकिन रामलला को एक भी बंदर पसंद नहीं आ रहा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। आज राम जी के रोने की आवाज को सुनकर के गुरुदेव वशिष्ठ का आगमन हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राजन अरे रामलला ऐसा बंदर नहीं लेंगे। कहा फिर कौन सा बंदर लेंगे? अरे ये काम करो ना, यदि रामलला का रोना बंद कराना चाहते हो ना तो किसी दूत को बुला करके किष्किंधापुरी में भेज दीजिए।
वहां पर एक सुग्रीव नामक राजा रहते हैं और उनके पास एक हनुमान नाम का बंदर है। उन्हीं को बुलवा लेंगे तो इनका रोना धोना सब बंद हो जाएगा। बोलिए भगवत्सल भगवान के। आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथी दूत को बुला करके किष्किंधापुरी को भेजते हैं। किष्किंधापुरी में जब दूत जाकर के पहुंचते हैं ना महाराज, वहां के राजा सुग्रीव बैठे हुए हैं, उनसे जाकर के वर्णन करते हैं। देखो राजन, अरे अयोध्या में अवध में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के यहाँ राम लला नामक एक बालक पैदा हुआ है। राम जी आए हुए हैं और आपके पास कोई हनुमान नाम का बंदर है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? कहा उन्हीं को मेरे साथ में भेज दीजिए, उनके लिए बहुत रो रहे हैं। कहा सोनी सुकंठा तुरंत कापी दीना, सोनी सुकंठा तुरंत कापी दीना, तुरंत कापी देना। तुरंत हनुमान नामक बंदर को दूत के साथ में भेज देते हैं। कहा लैया मन हर साई, लैया हर साई, देखी रामा लीन और लाई, देखी रामा लीन और लाई। जो ही राम जी के सामने लेकर के हनुमान नामक बंदर को पहुंचते हैं ना, राम जी ने देखा, बड़े हर्ष के साथ उन्हें उठा करके अपने गले से लगा लिया। बोलिए भगवत्सल भगवान के। इतना ही नहीं महाराज, वर्णन आता है कि राम जी जहां भी जाते हैं ना, जहां तो रहते हैं, उन्हें अपने साथ ही में रहते हैं ना। कहा जय जय खेलाई राम पतंगा, कपीरा संगा, कपीरा संगा, जहाँ जहाँ राम जी खेलने के लिए जाते हैं वहाँ वहाँ उनको अपने साथ में ही रखते हैं। एक दिन तो भगवान श्री राम महाराज जी पतंग उड़ाने के लिए निकल पड़े हुए हैं। कहा ये कठिन रामा पतंग उड़ाई, पतंग उड़ाए, कठिन रामा पतंग उड़ाई, एक दिन राम पतंग उड़ाए, वालों का सो पहुंची अदाई, देवालों का सो पंछी अजाए। भगवान श्री राम पतंग की डोर पकड़े हुए पतंग उड़ा रहे हैं। वो पतंग उड़ते उड़ते महाराज देवलोक में पहुंच गया। अब वहां पर जब पतंग को किसने देखा, कहता है हरि सोत जयंत किनारी, देखी विचित्रा अति चंगा निहारे, वह पतंग उड़ते उड़ते देवलोक में पहुंच गया ना। वहां जयंत की पुत्र वधु, इंद्र की पुत्र वधु जयंत की स्त्री बैठी हुई थी। सो उसकी अचानक दृष्टि पड़ी, कार्य वाह ये पतंग इतना सुंदर है तो इसको उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। उस पतंग को महाराज पकड़ लेती हैं
पकड़ करके खींच करके बैठ जाती हैं। इधर भगवान श्री राम पतंग को लेकर के डोर को पकड़ करके परेशान हैं। हनुमान जी से कहते हैं, भैया हनुमान, लगता है मेरे पतंग को किसी ने पकड़ लिया है। एक काम करो ना, जा करके देखो पतंग को किसने पकड़ा है। हनुमान जी महाराज वहां से चलते हैं और जब देवलोक में पहुंचते हैं, वहां देख रहे हैं कि इंद्र की पुत्र वधु जयंत की स्त्री ने उस पतंग को पकड़ करके बैठी हुई है। हनुमान जी जाकर के वर्णन करने लगे, देखो देवी, इस पतंग को छोड़ दो, यह पतंग हमारे प्रभु श्री राम जी का है। उसने कहा, एक बात बताओ, जब ये पतंग इतना सुंदर है, इसको उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। जब तक मैं उनका दर्शन नहीं कर लूंगी, तब तक मैं इस पतंग को छोड़ने वाली नहीं हूं। हनुमान जी वापस लौट आए, प्रभु से आकर के चर्चा करने लगे। प्रभु ने हनुमान जी को फिर भेजा, कहा जाकर के आप उनसे कह दीजिए मेरे पतंग को छोड़ दें। आगे चल करके जब हम चित्रकूट में आएंगे तब उन्हें दर्शन होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ओ सीताराम 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 जय 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 सीताराम सीताराम कदी न सखाना सही तरह भूपीरा, एक दिन साखाना सही तरह घुमेरा। बेला तपे सारा जो के पीरा, बेला तपे सारा जो के पीरा। रूप धरी रावण आवा, रूप धरी रावण आवा। घात पाई प्रभु चाही उठावा, घात पाए प्रभु चाहे उठावा। भगवान श्री राम सरजू मैया के किनारे खेल रही है, बाल लीला चल रही है। कौशल्या अम्बा ने कहा था ना, अरे की जय सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, यह सुख परम अनूपा। सो आज भगवान बाल लीला कर रहे हैं, सरजू जी के किनारे खेल रही है। यह सूचना लंकाधिपति राजा रावण को मिली कि अयोध्या में राम का आगमन हो चुका है। आज रावण ने कहा, चलो मैं आज ही चलता हूं, आज ही मैं उनकी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रावण अपना रथ सजा करके लेकर के विशाल रूप धारण करके अयोध्या में पहुंचता है सरजू जी के किनारे। और उधर भगवान श्री राम बेके बेके चल रहे हैं। अचानक राम जी की दृष्टि रावण के ऊपर पड़ती है। रावण राम जी की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। भगवान श्री राम ने कुछ भी नहीं देखा। भगवान श्री राम बेके बेके चल रहे थे, एक छोटा सा तिनका उनके सामने दिखलाई पड़ा और उसी तिनकों को उठा करके रावण के ऊपर फेंक दिया। और जो ही वह तिनका जाकर के रावण के बदन से स्पर्श किया, महाराज
बिनु फर बाण रामत ही मारा, अरे सत जो जनगा सागर पारा। बिनु फर बाण रामत ही मारा, जो जनगा सागर पारा, सत जो जनगा सागर पारा, सत जो जनगा सागर पारा। 7 योजन पार होकर के जाकर के रावण गिर पड़ा। बहुत दिनों तक मूर्छा ही आगे आई थी, उसे होश ही नहीं आ रहा था। वर्णन आया है महाराज, जिस समय जनक नंदनी श्री सीता जी को का अपहरण करके रावण अशोक वाटिका में लेकर के आता है और सीता जी के पास अनेक राक्षसियों को अपने रानियों के साथ में लेकर के आया और डराने धमकाने की कोशिश करने लगा। सीता जी से रावण कहता है कि तो अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलो कुमम ओरा। पन मोरा करऊ पन मोरा, एक बार दिए लोक ममोरा। ये देवी एक बार हमारी तरफ देख लो ना, शायद इस रावण का कल्याण हो जाए। मानो सीता जी का रावण ने अपहरण किया था। किस लिए अपहरण किया था महाराज? कथा तो दूसरी जगह की है, लेकिन भाव आपको बता देते हैं। ये जनक नंदनी श्री सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती के रूप में थी। जब इनका पूर्व जन्म था तो इनका नाम वेदवती था। एक जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही थी। रावण को श्राप मिला हुआ था, राक्षस कुल में जन्म हुआ था, सो मुक्ति कैसे मिलेगी? रावण भी बड़ा पुजारी था। उसने सुना कि वेदवती नाम की कन्या जंगल में बैठ करके तपस्या कर रही है। रावण ने कहा ठीक है, जाता है वहां पर और महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, देवी जो तपस्या यहाँ जंगल में बैठ करके कर रही हो, यही तपस्या हमारी लंका में चल करके करो ना, शायद मेरा राक्षस कुल से उद्धार हो जाए। उस समय महाराज वेदवती ने रावण को वचन दिया था, चलो जब मैं त्रेता में अखंड मंडलेश्वर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ यहाँ पुत्र वधू बन करके आवेंगी, तब मैं तुम्हारी लंका में आवेंगी, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज वही रावण कहता है कि तो अनुचरी करऊ पन मोरा, एक बार बिलोकुम ओरा। बिलोकने का मतलब किसी दूसरी नियत से नहीं कह रहा है। ये देवी एक बार हमारी तरफ देख लो, शायद मेरा कल्याण हो जाए। सीता जी ने क्या किया महाराज जी? कहा तृणधरी ओट कहती तृणधरी ओट कहत अवधापति परम सुमेर अवधापति परम तृणधारी ओट कहती सुमेर अवधापति परम
दिया उस बाणों को। बिना फर का बाण तुझे लगा हुआ था तो 7 योजन पार जाकर के गिरा था। ठहर, मेरे प्रभु आते ही होंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के जय हो। कहने का भाव मतलब भगवान की बाल लीला चल रही है, मुझे उधर नहीं जाना है। आज हमारे प्रभु श्री राम जी धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, चारों भाइयों के साथ खेल रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कहा गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गया पढ़न रघुराई, अब काल व्यास वशिष्ठ से पढ़ने जाते हैं, अल्प समय में ही सारी विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। हमारे भगवान श्री राम के कृत्य को लोग देख करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। हमारे प्रभु श्री राम जी शिकार करने के लिए जाते हैं। अरे जय मृग रामा बाण के हमारे, जय मृग रामा बाण के तनुताजी सोना लोक सिधारे, लोक सिधारे। जिस मृग के ऊपर अपने बाण को छोड़ते हैं ना, वह मृग महाराज अपने देह को छोड़कर के महाराज स्वर्ग का धाम पकड़ लेता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। भगवान की लीला को देख कर के सब अति प्रसन्न हो रहे हैं। कहा बाल चरितयति आगिल कथा सुनहु मन लाई, सुनहु मन लाई, अल्लाह सब चरिता कहा मन गाई, यह सब चरिता कहा मन गाई। हमारे प्रभु श्री राम जी के अंदर का संस्कार कितना बढ़िया पड़ा था ना। प्रातः काल जब सोकर के उठते थे ना, अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे। अरे प्रातः काल उठी के रघुनाथा, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, तो पिता गुरु ना वही माता, तो पिता गुरु ना वही माता, सोकर के उठते थे तो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे। आज महाराज ऐसा क्यों? आज कहीं ऐसा बताओ कोई किसी का बेटा प्रातः काल सोकर के उठता हो और आकर के माता पिता का पैर छूता है? असंभव है महाराज जी। अरे भक्तों एक बात बता देना, आप जिस प्रकार से संस्कार डालोगे ना, वही तो आपके आने वाली पीढ़ी में संस्कार पड़ेगा। अरे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी जो थे ना, वो तो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाया करते थे। पिछले या पहाड़ा भूपनीत पिछले पहाड़ा भूपनीत जाना, आजू है बड़ा अचरज लाना, आयो हमारे बड़ा अचरज लाना। पिछले पहाड़ा भूपनीत जाना, आजू हमारे बड़ा अचरज लाना। चक्रवर्ती सम्राट को
महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करके बैठे रहते थे। रामलला सो करके उठते थे तो जाते थे, पिताजी के चरणों में प्रणाम करते थे। आज किसी से पूछा गया, आपका बेटा प्रणाम करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? अरे चलूंगा तो घर पूछूंगा। घर जाकर के पूछने लगे, अरे बेटा राम जी तो प्रातः काल सो करके उठते थे तो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते थे, तुम क्यों नहीं करते हो? अरे बेटा ने जवाब दिया, पिताजी जानते हो राम जी का नियम ऐसा क्यों था? उनके पिताजी जो थे ना, वो ब्रह्म बेला में सो करके उठ जाते थे और महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे रहते थे। राम जी जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करते थे। आज हमारे पिताजी ऐसे हैं ना, उनको मैं प्रणाम कैसे करने के लिए जाऊं? कहा क्यों? कहा 8 बजे तक तो सोते हैं ना। अरे आज जब 8 बजे तक सोते हैं, सोने के बाद जब उठते हैं ना तो बुलाते हैं, बेटा पप्पू कहाँ हो? अरे जरा बीड़ी माचिस लेकर के आओ। कहा 8 बजे ठहरा तू सन जागा, 8 बजे ठहरा तू सन जागा। अगली अठाली दोहरा लीजिए आपको। 8 बजे ठहरा तू सन जागा, 8 बजे ठहरा तू सन जागा। बीड़ी माचिस माचन लागा, बीड़ी माचिस माचन लागा। 8 बजे कर तू सन जागा, माचिस माचन लागा। तो बीड़ी माचिस लेकर के जाऊं या प्रणाम करने के लिए जाऊं? बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। कहने का भाव भक्तों, यदि आप अपना संस्कार बदलोगे, आप धार्मिक व्यक्ति बनोगे, यदि आप धर्म की रक्षा करोगे, तभी आपकी भी रक्षा होगी। जब तक आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करोगे ना, तब तक आपकी भी रक्षा होने वाली नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। काया की कथा सुनहु मन लाई, आगे लिखा था सुनहु मन लाए। सब चरिता कहा मैं गाई, यह सब करेगा कहा मन लाए। विश्वामित्रा महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्रा महामुनि ज्ञानी। सही विपिन शोभा आश्रम जानी, बस हे विपिना शोभा आश्रम जानी। महर्षि विश्वामित्र आरा जिले में बक्सर वाले कामाश्रम वन में महामुनि की उपाधि लेकर के निवास कर रहे हैं। महामुनि किसे कहते हैं जानते हैं? अरे जो 60,000 ऋषियों पर अधिकार जमा करके संचालन कार्य करता हो, उसे महामुनि कहा जाता है। 60,000 ऋषि हैं कौन? अरे 20,000 वेदमार्गी ब्राह्मण, 20,000 कर्मकांडी ब्राह्मण, 20,000 ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण, तीनों को मिलाकर के 60,000 हुए। 60,000 ऋषियों के ऊपर जो अधिकार जमा करके संचालन कार्य करता हो, उसी के लिए महामुनि कहा जाता है। बोलिए भगवत्सल भगवान के। रामचरितमानस में तो 7 महामुनियों का पाठ आया है। विश्वामित्र, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, वाल्मीकि जी, अत्रि जी, ये 7 महामुनियों का पाठ आया है ना। जिस समय हमारे प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे चित्रकूट में ना, कहा चित्रकूट महिमायमिते कहु महामुनि गाई, अरे सुन सरोसर रघुवंशमणि। आज महाराज महर्षि वाल्मीकि जी के लिए महामुनि का वर्णन आया है।
चित्र को आगे चल करके जब अत्रि के आश्रम पर भगवान श्री राम जी पहुंचते हैं ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि अत्रि के आश्रम प्रभु गया आश्रम के प्रभु गया देखी महामुनि हर्षित भया महामुनि हर्षित भया देखी महामुनि हर्षित भया महामुनि हर्षित भया। महाराज सातों के बाद ये महर्षि विश्वामित्र के लिए वर्णन आया है ना कि विश्वामित्रा महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार लिखे वापसी पाए, समाचार लिखे वापसी पाए। महाराज महर्षि विश्वामित्र के लिए महामुनि का पाठ आता है ना। आज महामुनि जी जब देख रहे हैं कि देखत जा निशाचर धावये, देखत जा निशाचर धावये, करही वो पात्रवा बहुत दुख पावये, करही वो पात्रवा बहुत दुख पावये। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर संकेत करते हैं। रामचरितमानस को लिख रहे हैं ना, लेकिन लिखते समय अपनी लेखनी को संभाल रहे हैं। कहीं मेरे कलम के द्वारा, इस मेरे द्वारा रचे रामचरितमानस के अंतर्गत किसी के प्रति बुरे शब्द न आने पावे। आज राक्षसों के प्रति भी बुरा शब्द नहीं लिखे हैं महाराज जी, उपद्रव शब्द लिख करके अपने कार्य को आगे बढ़ाए हुए हैं। उपद्रव शब्द लिखते हैं। रामचरितमानस को उठा करके देखिए ना, सुंदर कांड का पाठ करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना बढ़िया विवेचन किया है। कहा न्याय स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा। हे प्रभु, आप तो मेरे अंतरात्मा की बात को जान रहे हैं ना। मैं तो आपसे एक ही चीज मांगता हूँ। कहा क्या? कहा भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान्मे, अरे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। मेरे द्वारा, मेरे हृदय में केवल आपकी भक्ति आ जाए, मेरे द्वारा रचे इस रामचरितमानस में कहीं काम इत्यादि की बात न आने पावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। अरे हे प्रभु, आपने भक्ति तो, अपनी भक्ति तो अधम से अधम को दिया है ना। विचार करें तो क्या जब सबको आप अपनी भक्ति दिए हैं, तो क्या आप मुझे अपनी भक्ति नहीं दे सकते हो? आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर निरूपण करते हैं। महाराज कहते हैं, हे प्रभु विचार करो ना। अरे से बरी कहू कौन रही ठकुराई, से बरी कहू कौन रही ठकुराई, कहू कौन सुजाति रही गणिका। अरे सदना कहू कौन तिवारी रहा, सदना कहू कौन तिवारी रहा, कहू कौन पुजारी रहा बधिका। कहा केवटा कहू कौन तपस्वी रहा, अरे गिधवा की रहा पितु की गतिका। ये पक्षी गिधराज को आपने पिता के समान सम्मान दिया, गिधवा की रहा पितु की गतिका। अरे सरकार, कहा सब पापी रहे परमानस में, सब पापी रहे परमानस में, अनुराग रहा सबके अधिका। सब पापी रहे परमानस में, अनुराग रहा यही अधिका। सब पापी रहे परमानस में, अनुराग रहा यही अधिका। सब पापी रहे परमानस में, सब पापी रहे परमानस में,
अनुराग रहा यही जगत का, सब पापी रहे परमानंद में। अनुराग रहा यही जगत का। कहू कौन रही ठकुराइन, कहो कौन रहे ठकुराइन, कहू कौन सुजाति रही गणिका, कहु कौन सुजाति रहे गणिका। सतना कहू कौन तिवारी रहा, सतना कहु कौन तिवारी रहा, कहु कौन पुजारी रहा बधिका। देवता कहू कौन तपस्वी रहा, देवता कहु कौन तपस्वी रहा, भवाती रहा पुत्र की गतिका, भवाती रहा मृत्यु की गतिका। सब पापी रहे परमात्मा में। अनुराग सब पापी रहे परमात्मा में। अनुराग रहा यही गतिका। सब पापी रहे परमानंद में। अनुराग रहा यही गतिका। तो हे प्रभु, मैं तो आपकी बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक छोटी सी वस्तु, आप वही भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए ना। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शोभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, पतये विपिन शोभा आश्रम जाए। तनया माला चिंता व्यापी, चिंता व्यापी। और बिन मारा हीरा किसी जग पावे, तुम्हारा एना चल पापी। तुम्हारा एना चल पापी। गांधी किसका नाम था? महर्षि विश्वामित्र के पिताजी का नाम गांधी था। तने महर्षि विश्वामित्र, आज इनके हृदय में चिंता हो रही है। विचार करिए भक्तों, चिंता क्यों हो रही है? अरे चिंता तो संसार वालों को होना चाहिए ना। जो महात्मा संसार से विरक्त होकर के पंचाग्नि ताप करके तप किया हो, फिर उसके मन में चिंता क्यों? अरे चिंता तो हम संसार वालों गृहस्थों को होनी चाहिए ना, नून तेल लकड़ी इत्यादि की चिंता होती है। लेकिन आज महर्षि विश्वामित्र के हृदय में चिंता क्यों हो रही है? महर्षि उसे कहते हैं जो 60,000 वर्ष तक पंचाग्नि ताप करके तप किया हो, वही महर्षि और ब्रह्मर्षि की उपाधि ले सकता है। ऐसे नहीं नाम के आगे लिख दिए ब्रह्मर्षि महर्षि तो महर्षि हो गए, ऐसा नहीं हो सकता है। सो आज इनके हृदय में चिंता क्यों हो रही है? भक्तों, चिंता तो हो रही है लेकिन अपने लिए नहीं हो रही है, संसार वालों के लिए हो रही है। तब मुनि बर मना कील बिचारा, तब मुनि बर मना कील बिचारा। महाराज किसी ने कहा कब? अरे कब मुनि बर मना कील बिचारा, तब मुनि बर मना कील बिचारा। महाराज जब राक्षसों द्वारा उत्पात बढ़ने लगा, तब महात्मा जी के हृदय में विचार आया, तब मुनि बर मना कील बिचारा, तब मुनि बर मना कील बिचारा। प्रभु अवतारे वो हरण माही भारा, प्रभु अवतारे वो हरण माही भारा। महाराज इतना ही नहीं वर्णन आया, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि माहेश्वर रे क्या तो
विश्वामित्र महामुनि अरे श्रद्धा सरच चालो मुनि पुंगवहा। आज मानो महर्षि विश्वामित्र के हृदय में ये उद्गार कब उठा जब भगवान शिव ने प्रेरणा दिया। भगवान शिव ने विचार किया कि हमारे विवाह के संबंध को जोड़ने में भगवान श्री राम ने बड़ा सहयोग किया था। सहयोग ही नहीं महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए थे कि अब बिनती मम सुनहु शिवा अरे जब वो परनी जने हो और जाई विवाह शैलज हे अरे यह मोहि मागे दे हो। पार्वती का जन्म हुआ था ना, भगवान शिव महाराज कैलाश को छोड़कर के भ्रमण कर रहे थे, नारायण नारायण का जप कर रहे थे, सो भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान प्रकट होकर के हाथ जोड़कर के याचना किए कि पार्वती का जन्म हो चुका है, जाकर के पार्वती से विवाह कर लो। भगवान शिव ने सोचा प्रभु ने हमारे विवाह के संबंध को जोड़ा था, हम संबंध न बना पाए तो कम से कम राम सीता का मिलन तो करा दे। बोलिए भगवत्सल भगवान के। इसलिए महर्षि विश्वामित्र को प्रेरणा दिया। तब मुनि बर मन की है विचारा, तब मुनि बर मन की है विचारा। प्रभु अवतारे भारा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा बस और कोई भाव नहीं, गोस्वामी जी ने कहा नहीं दिया। हमारे रामलला जब 15 वर्ष के हुए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि 15 बरस भगवान श्री राम ने सोचा 15 वर्ष व्यतीत हो चुका पिताजी के पास रहते हुए, मेरे द्वारा अभी तक कुछ कार्य नहीं हुआ। मानो महर्षि विश्वामित्र को भगवान श्री राम ने प्रेरणा दिया, गुरुदेव मेरा समय व्यतीत होता चला जा रहा है। अरे मुनि ही निशाचरा बहु दुख देही, सहाय नहीं देही। इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार का उत्पात हो रहा है जो पृथ्वी से सहन नहीं हो रहा है। सो सरकार मानो महर्षि विश्वामित्र को स्वप्न दे रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं। भगवान श्री राम के स्वप्न को देखते हैं, उठ करके बैठ जाते हैं। तब मुनि बर मन की है विचारा, तब मुनि बर मन की है विचारा। प्रभु अवतारे उहरन बलिहारा, प्रभु अवतारे उहरन बलिहारा। महर्षि विश्वामित्र के विचार किया कि ताहि दशा यह मेरी भई, अब कछु मुझसे सूझी परैना। अरे काहे कहो अरु का सो कहो, कछु निश्चया मन में ठहरैना। कहा जयल की करूप वही, अरे चित से उतरई दृग में ठहरैना। चित से उतरई दृग में ठहरैना। आज महर्षि विश्वामित्र को महाराज उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते वही दृश्य सामने आने लगा जो स्वप्न देखे हुए थे ना। सब विचार करने लगते हैं कि कब मुनि बर मन विचारा, प्रभु अवतारे हो
चरण बही भारा। तब बोले हरमन तेरा विचारा, प्रभु अवतारो हरण माही भारा। प्रभु अवतारो हरण माही भारा। महर्षि विश्वामित्र ने तब विचार किया, जब महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि करत उत्पात और जात मारी जय सुबाहु सेना। मारीच नामक राक्षस उत्पात कर रहा है। उत्पात कैसे हो रहा है भक्तों? शब्दों पर ध्यान हो, भाव अपने आप निकल आएगा। अरे करत उत्पाती जात मारी जय सुबाहु सेना। अरे बहु घोर उपद्रव करी तीनों मखयाश्रम में। कहा माला व सुमिरली तोड़ी, अरे कमल डाल फोड़ डाले। माला व सुमिरली छीना, अरे कमल डाल तोड़ डाले। अरे हाड़ डालो ऋषियों के दुख भयो मन में। महात्मा लोग जो माला सुमिरनी लेकर के टहल रहे थे, उसे छीन करके तोड़ करके फेंक देते हैं। कमंडल को उठा करके पटक पटक करके फोड़ डाले रहे हैं। इतना ही नहीं, माला वा सुमिरनी छीना, अरे कमंडल तोड़ डाले। और हड्डियों का टुकड़ा ला करके महात्माओं के आश्रम में गाड़ दे रहे हैं। माला वा सुमिरनी छीना, अरे कमंडल तोड़ डाले। अरे हाड़ गाड़ो ऋषियों के दुख भयो मन में। भक्तों इतना ही नहीं, अरे गोवध मांसरूधिर बेदी पर डारी दीन हो। गोवध मांसरूधिर अरे बेदी पर डारी दीन हो। गाय का वध करके उसकी मांस को ला करके जहां यज्ञ हो रही थी, उस वेदियों पर महाराज ले आकर के फोड़ रहे। गोवध मांसरूधिर अरे बेदी पर डारी दीन हो। अमल मूत्र सब नीर सायो छीन छीन में। कहा इतना भयो पे मुनि का छूना विचार कीन हो। इतना भयो पे मुनि का छूना विचार कीन हो। अरे डाल दियो धूरी जबा आँख के रतन में। डाल दियो धूरी जबा आँख के रतन में। महाराज आँख में उठा करके धूल को महात्माओं के आंखों में फेंक देते हैं। महात्मा लोग की आंखें बंद हो जाती हैं। तब महर्षि विश्वामित्र के हृदय में पीड़ा होने लगती है। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज तुरंत विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है, चल करके प्रभु को लेकर के आवे। बिना प्रभु के इस पृथ्वी का उद्धार हो नहीं सकता है। संत महात्माओं का कष्ट दूर नहीं हो सकता है। भक्तों, आज महर्षि विश्वामित्र विचार करते हैं। किसी ने कहा आप तो बात सत्य कह रही हो, लेकिन प्रभु आएंगे कैसे? कहा क्यों? कहा प्रभु की अभी बाल लीला चल रही है। मातृवत्सलता बड़ी ही कठिन होती है। सो प्रभु यहाँ कैसे आएंगे? माँ के वात्सल्य को कैसे छोड़ सकती है? वास्तव में महाराज भगवान की बाल लीला माँ का वात्सल्य गजब का है। ये माताएं बैठी हुई हैं, एक लाल के लिए, एक संतान के लिए क्या नहीं करती हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया गया है। माँ की ममता की है कोई समता नहीं। माँ की ममता की है कोई समता नहीं। माँ की ममता की है कोई समता नहीं। इतनी क्षमता नहीं इसकी प्यार
बाकी ममता में है कोई क्षमता नहीं। इतनी क्षमता नहीं किसी और प्यार में, माँ की ममता की है कोई क्षमता नहीं, माँ की ममता की है कोई क्षमता नहीं। इतनी क्षमता नहीं किसी और प्यार में। एक पुत्र के लिए माँ क्या नहीं करती है, इशारे करे तनय के लिए सब कुछ अर्पण किया, तनय के लिए निज तनय के लिए सब कुछ अर्पण किया, तनय के लिए सब कुछ अर्पण किया, निज तनय के लिए सब अर्पण किया। बात करती विनय हरदम दरबार से, बात करती विनय हरदम दरबार से। बाकी ममता की है कोई क्षमता नहीं, बाकी ममता की है कोई क्षमता नहीं। इतनी क्षमता नहीं किसी और प्यार में, माँ भाग्यशाली वो संसार में, पुत्र है भाग्यशाली जो संसार में, पुत्र है भाग्यशाली जो संसार में। जिसकी माँ ने पुकारा मृदुल प्यार से, जिसकी माँ ने पुकारा मृदुल प्यार से। रहने दीजिए जो जहाँ बैठे हैं बैठे रहने दीजिए। भाव जगत से लोग दूर हो जा रहे हैं। अरे जिन भक्तों को बैठने की इच्छा हो, यहाँ जगह है, आकर के बैठ जाएं। भगवान की कथा बैठ करके श्रवण करना चाहिए। इधर से आइए, सामने इधर जगह है, आकर के बैठ जाइए। पुत्र है भाग्यशाली वो संसार में, पुत्र है भाग्यशाली वो संसार में। सखी माँ ने पुकारा मृदुल प्यार से, जिसकी माँ ने पुकारा मृदुल प्यार से। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, ये तो बात सत्य है, लेकिन हमारे प्रभु कौन है जानते हैं आप सब? कहा कौन? कहा जान विराग सकल गुण, जान विराग सकल गुण सो मैं आज जाऊंगा, प्रभु तो स्वयं जान जाएंगे कि महात्मा किस लिए आया हुआ है। यही निस प्रभु पदा देखा जाई, देखो जाए करी बिनतिया दो भाई। रूप धरि लोचन, रूप भारी लोचन, कृपा करहु दयाकारी।
भर दर्शन सबको सुलभ नहीं होता है। आज महाराजा मनु जी को हुआ था, महर्षि विश्वामित्र जा रहे हैं भगवान का अखिया भर दर्शन करने के लिए। कहा यही विधि करत मनोरथा और जातन लागी अबारा कारिमा चल सरजो सलीला गए भूप दरबारा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ यहाँ पहुंच रहे हैं। जिस समय महर्षि विश्वामित्र पहुंचते हैं ना, उस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ थे तो रनिवास में थे। किसी ने पूछा स्वागत करने के लिए कैसे गए। महाराज जब उनको सूचना मिलती है कि आपके यहाँ एक महात्मा का आगमन हुआ है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने विचार किया कि महात्मा का आगमन हुआ है, चलो चल कर के देखो कौन आए हैं। बड़े हर्ष के साथ बाहर निकल कर के आते हैं, देखते हैं महर्षि विश्वामित्र का दर्शन होता है। विचार करने लगे ये महात्मा जब से गांधीपुर का परित्याग किया है तब से किसी के दरवाजे पर नहीं गया है। आज आए हैं तो हमारे ही यहाँ आए हुए हैं। एक बार हमारे पुरनिया हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे तो उनकी शरीर को बेचने के लिए काशी ले गए थे। आज दोबारा आए हैं तो न जाने क्या करेंगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की। कहा कैसे स्वागत हुआ। कहा हम आगच्छा। महाराज लिवा करके जाते हैं। कहा बैठाते कहाँ हैं। कहा निजया सना बैठा रे नियानी निजया सना गंगवता सन माने गंगवता मुझे सन माने चरण पखारी हृदय की पूजा पखारे हृदय की पूजा अपने ही आसन पर बैठाते हैं। सुंदर थाल ले आकर के महाराज उनके चरणों को धोना प्रारंभ करते हैं और ऊपर की तरफ दृष्टि करके देख रहे हैं। सोच रहे हैं चरण धो रहा हूं कुछ प्रसन्न होंगे। महात्मा जी के मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं दिखलाई पड़ रही है। फिर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपकी चरण धूलि मेरे यहाँ आ गई। कहा दिन आज को धन्य महामुनि राजे अरे कृपालो की सुभायन की। कहा रसना के ही भांति बखान करो अरे महौषध है जगतायन की। कहा तपते भरी मूरत बिंदो महौषध है जगपायन की। अरे हे गुरुदेव ये भूमि धन्य हो गई। कहा धन्य भई यह भूमि तभी अरे धन्य भई यह भूमि तभी जब नारी तीरथ पायल जब नारी तीरथ पायल धन्य भई यह भूमि तभी तीरथ पायल जबनारी तीरथ पायल जबनारी तीरथ पायल जो ये भूमि धन्य हो गई। महर्षि विश्वामित्र के ऊपर जब दृष्टि उठा करके देखा कोई प्रसन्नता नहीं। सोचने लगे यात्रा करके आए हुए हैं बहुत थके होंगे सो भूख भी लगी होगी। पहले भोजन की व्यवस्था करते हैं। विविध भांति भोजन करवावा विविध भांति भोजन करवावा रस सहित पावा रस सहित पावा।
करके प्रसाद पवाते हैं। जब दृष्टि उठा करके देखते हैं थोड़ी प्रसन्नता दिखलाई पड़ती है। अब महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न कैसे हो गए, सोचने लगे अरे भाई जब भोजन मिल रहा है तो भोजनोपरांत तो दक्षिणा का विधान ही है। बोलिए भगवत्सल भगवान के। महाराज दशरथ यही थोड़ी सी भूल कर जाते हैं भक्तों। आज दक्षिणा के योरज में अपने चारों राजकुमारों को ला करके महर्षि विश्वामित्र के चरणों पर लेटा देते हैं। पूर्णी चरणा मेले सोतचारी राम देखी मुनि बीरती विसारी। ये बड़ा लेटाए तो चार गए हैं लेकिन राम जी को ही देखा। महाराज जिस समय लाकर के चरणों पर लेटाते हैं सबका मुख नीचे हो गया था ना, लेकिन हमारे राम जी में अलौकिक दिव्यता होने के कारण उनका मुखमंडल सामने ही दिखलाई पड़ रहा है। अरे जिस प्रकार से पूर्णिमा के दिन देखिए ना चंद्रमा का प्रकाश पूर्व ही दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार से हमारे राम जी को जिधर से देखोगे उधर से उनका मुखमंडल सामने ही दिखलाई पड़ता है। महाराज भये मगन देखत मुख शोभा चकोर पूर्ण सशीलोभा चकोर पक्षी जिस प्रकार से देखना चाहता है लेकिन चंद्रमा को, अरे चंद्र की चाह चकोर चहे अरु दीप की ज्योति जले जो पतंगी अमोर चहे घन घोर जटा। चंद्र की चाह चकोर चहे अरु दीप जले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। चंद्रमा महाराज एक टक चकोर पक्षी को निहारता, चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता है लेकिन चंद्रमा नहीं चाहता है, फिर भी इसे एकांगी प्रीति कहा जाता है। आज हमारे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ रामलला को देख रहे हैं, एक टक निहार रहे हैं। भये मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूर्ण ससिलोभा। राम जी को एक टक निहार रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने विचार किया यह महात्मा काफी देर से हमारे राघव को एक नजर देख रहा है, कहीं मेरे रामलला को नजर न लगा दे। सो भरसक प्रयास करके मुझे इनकी निगाह को हटाना चाहिए। आज महर्षि विश्वामित्र से चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ पूछते हैं अरे गुरुदेव अब बताइए ना, कुछ आदेश करिए, आपका आगमन कैसे हुआ? यही कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लाऊ बबारा। कैसे आपका आगमन हुआ? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ वचनबद्ध होते चले जा रहे हैं। कहा सो करब न लाऊ बबारा, विलंब नहीं होगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा रे वाह, मौका मिल जाता है। आज महाराज जी कहने लगते हैं राजन मैं तो आपके पास एक छोटी सी याचना लेकर के आया हूँ। कहा कैसी याचना? कहा यसुर समूहा सतावाई मोही सतावाई मोही जाचनाया यौनी पतोही मैं जाचनाया
महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन मैं आपके पास एक छोटी सी याचना लेकर के आया हूं। राक्षसों का समूह मुझे सता रहा है, सो आप अपने राम लक्ष्मण को मेरे साथ में जाने दीजिए, इनके द्वारा मेरी यज्ञ की रक्षा होगी। आज महर्षि विश्वामित्र के शब्द को सुनकर के भक्तों, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा, गुरुदेव आपने कुछ विचार नहीं किया, चौथे पन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी, चौथे पन पाए वो सोतचारी। चौथे पन में मुझे 4 पुत्र मिले, फिर भी आप अभी मेरे राघव की तो किशोर अवस्था है, सो आपकी यज्ञ की कौन सी रक्षा करेंगे? नाना आप तो सब कुछ मांग लो, मैं दे सकता हूं। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, कहा सर बसयाजु देव सहरोसा। हे गुरुदेव आप जिस शब्द को कह रहे हैं, इसे सुनकर तो मैं बर्दाश्त कर ले रहा हूं, लेकिन जिस समय कौशल्या सुनेगी ना, उसका हृदय फट जाएगा, वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। गुरुदेव, अरे गुरुदेव मैं तो आपसे एक बात कहूंगा ना, कि सब सोत प्रिय मोही प्राण की नाई, लेकिन राम देता नहीं बनई गोसाई। सब सुख प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देता नहीं बनाए गोसाई। सब सुख प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देता नहीं बनाए गोसाई। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हाथ जोड़कर के महर्षि विश्वामित्र में के सामने फूट फूट करके रो पड़ते हैं, कहते हैं, गुरुदेव मेरे प्यारे दुलारे राघव को मत मांगो गुरुदेव, मैं सब कुछ दे सकता हूं। अरे देखना बने बबुआ राम, देखना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा। इतना बनई है बबुआ राम, रे बक्सर के बाबा। इतना बनई है बबुआ राम, अरे बक्सर के बाबा। इतना बने बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा। इतना बनई है बबुआ राम, ये बक्सर के बाबा। इतना बनई है बबुआ राम, ये बक्सर के बाबा। इतना बनई है बबुआ राम, ये बक्सर के बाबा। अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा, अरे बक्सर के बाबा। इतना बनई है बबुआ राम, अरे बक्सर के बाबा। हो बनई है बबुआ राम, अरे बक्सर के बाबा। बारी उमरिया, राम जी के बात बाली रे उमरिया। राम जी के बात बारी है उमरिया। राम जी के बात बाली रे उमरिया।
करी है संग्राम रे बक्सर के बाबा इतना बनइए बबुआरा अरे बक्सर के बाबा इतना बनइए बबुआरा अरे बक्सर के बाबा 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 इतना बनइए बबुआरा अरे बक्सर के बाबा इतना बनइए बबुआरा अरे बक्सर के आज महर्षि विश्वामित्र के सामने चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ फूट फूट करके रो पड़ते हैं। उनकी सूचना को, रोने की आवाज को सुनकर के गुरुदेव वशिष्ठ भी पहुंचते हैं। कहते हैं राजन, अरे क्यों रो रहे हो, जब आपने पहले ही वचन दे दिया है कि कहा हो सो करत न लाऊ बबाया, तो क्या क्षत्रियों का यही परम धर्म है? अपनी परंपरा पर तो ध्यान दीजिए। बस इसी भाव को बता करके वाणी का विश्राम दिया जाएगा। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें, उठे ना, 2-5 मिनट का समय दें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। क्या यही क्षत्रियों का परम धर्म है? अरे क्षत्रियों का परम धर्म पर ध्यान दीजिए ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चले आए, प्राण जाई पर वचन न जाए, प्राण जाई पर वचन न जाए। रघुवंशियों की परंपरा है कि प्राण चला जाए पर अपने वचन को नहीं जाने देते हैं। अरे जब आप वचनबद्ध हो ही चुके हो, फिर क्यों संदेह करते हो? राम लक्ष्मण को जाने दीजिए ना। मानो आज गुरुदेव के शब्द को सुन करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ राम लक्ष्मण को बुला करके आज महर्षि विश्वामित्र के साथ में विदा कर रहे हैं। महाराज, हम आप आगे की चर्चा कल की कथा में श्रवण करने का प्रयास किया जाएगा। भक्तों, आज हम आप जो यह कार्यक्रम मानव चेतना विकास सेवा संस्थान के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। यह कार्यक्रम भक्तों अनवरत 1 तारीख से चल करके अमावस्या तक यानी 9 फरवरी तक राम कथा चलेगी। इसके बाद 10 तारीख से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इसी मंच से संपन्न कराई जाएगी। वृंदावन से पधारे हुए हमारे भैया राहुल कृष्ण शास्त्री जी, जिनके मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा संपन्न होगी। भक्तों, एक सूचना आपको बता दें, ये जो भगवान की अमृतमयी कथा की वर्षा आप सब श्रवण कर रहे हैं, यह कथा YouTube चैनल पर प्रसारित हो रही है। चैनल का नाम है रामरसामृतम। इंग्लिश में आप सब सर्च करेंगे तो आप सबको मिलेगा। आप चैनल से जुड़े, जिससे आप कथा को श्रवण करते रहें, आगामी कथा का भी अनुभव आपको होता रहे। और भक्तों, विशेष सूचना आपको बताएं, माघ मेला गंगा स्नान के समापन के बाद ठीक 29 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक श्री सीताराम सेवा ट्रस्ट बंबई में आयोजन किया जा रहा है, जो कि सन्मित्र मैदान वेस्टर्न हाईवे के और ओबराय के ठीक सामने इस कार्यक्रम का आयोजन बनाया गया है। जिन भक्तों को भाग लेना हो, वहां पर विलक्षण संगीतमय श्री राम कथा एवं सीताराम नाम जप महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
आप सब वहां चल करके यज्ञ में भाग ले सकते हैं। जिन भक्तों को बंबई में रहते हो, यहाँ आए हो या जाना चाहते हो, हमारी इस टीम में जो सदस्य हैं आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। भक्तों, आज हम आप गंगा जी में स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कल मौनी अमावस्या है। गंगा जी में कैसे स्नान करेंगे विचार करें। यद्यप मौनी अमावस्या जो है वो 7:10 से शुभारंभ हो रही है। स्नान तो लोग 2 बजे रात से ही करना प्रारंभ कर देंगे। मौनी अमावस्या का भाव यह है भक्तों कि मौन होकर के स्नान करना चाहिए, मौन ही जाना चाहिए। स्नान के बाद ही गंगा मैया को प्रणाम करने के बाद ही बोलना चाहिए। तो आप सब ये मत सोचिएगा कि हम संगम में चल करके ही स्नान करें, संगम बड़ी दूर है। ऐसा नहीं कि संगम बड़ी दूर है, ना ना। अरे महाराज, जहां पर ये गंगा जमुना सरस्वती की धारा बह रही हो वह तो संगम ही संगम है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे भीड़ में जाकर के दबाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा भक्तों बताओ, हम आप घर से चलते हैं तो क्या यह कहते हैं कि चल रहे हैं संगम नहाने? ना ना, हम सब तो यही कहते हैं चलो गंगा जी स्नान करने चल रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए चल रहे हैं। अरे एक वर्ष में जब यह शुभ अवसर मिलता है गंगा स्नान करने का, यहाँ आते हो तो गंगा में क्यों नहीं स्नान करते हो? गंगा में स्नान करो ना। सोच रहे हो यहाँ संगम नहीं है? अरे हमारे गुरुदेव भगवान तो कहा करते थे महाराज, छको सीधर छको सुधर, छको सुधर, यानी चारों दिशाओं में जहां भी आपको मिले वहीं डुबकी लगा लो, वहीं संगम हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वही संगम हो जाता है भक्तों। और आपको एक बात बताएं, ये मानव चेतना विकास सेवा संस्थान आपकी सेवा में तत्पर है। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, सेवा की जाती है। जो भक्त आए हों, जिनको भोजन की व्यवस्था ना हो, रहने की व्यवस्था ना हो, वो सब आकर के यहाँ रुक सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, प्रातः काल उठ करके जाकर के गंगा स्नान कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। ठीक 8 बजे से 10 बजे तक लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चल रही है हमारे वैदिक विद्वानों द्वारा। महाराज, हमारे वैदिक विद्वान भी बड़े अच्छे आचार्य पंडित श्री सत्यम शुक्ला जी, जो काशी के से पढ़ करके आए हैं, ऐसे विद्वान के द्वारा हमारी यज्ञ संपन्न कराई जाती है। बड़ा आनंद आता है। आप सब आकर के यज्ञ में भाग लें और हमारे आचार्य जी के स्वागत में जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आइए एक छोटी सी भजन गंगा जी के नाम पर एक भजन श्रवण कर लीजिए। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी आरती व प्रसाद का वितरण होगा। आरती व प्रसाद लेने के बाद ही आप सब जाएंगे। जय श्री सीताराम। हाल दिल कोई सुनाए तो सुनाए कैसे, झूठी दुनिया से भरोसे को जिताए कैसे। तेरा ही नाम तेरी दुआ ही काम आता है। जब भी कोई गम ऐ मेरे राम मुझे सताता है। जब भी कोई गम है मेरे राम मुझे सताता है। तेरा ही नाम तेरी दुआ ही काम आता है। जब भी कोई गम है मेरे राम मुझे सताता है। जब भी कोई गम है मेरे राम मुझे सताता है।
सुनाए कैसे, हाल दिल को सुनाए कैसे, हाल दिल कोई सुनाए तो सुनाए कैसे, हाल झूठे दुनिया से भरोसे तो जिताए कैसे, जो है अपना जो है अपना वही बेगाना, जो है अपना वही बेगाना नजर आता है। जब भी कोई गम है मेरे नाम मुझे सताता है, जब भी कोई गम है मेरे नाम मुझे सताता है। तेरा ही नाम तेरी दुआ ही काम आता है, जब भी कोई गम है मेरे नाम मुझे सताता है, जब भी कोई गम है मेरे नाम मुझे सताता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती होने चल रही है। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम, मधुर मधुर नाम राजा राम राजा राम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती, बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं प्रभु जी तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, सवारो मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, और फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, फंसी नाम मेरे तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, और फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, फंसी नाम मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है।